Om Sai Ram. Hello friends and Merry Christmas to all of you. आज क्रिसमस का दिन है. ऑल ओवर द वर्ल्ड आज क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है. जीसस क्राइस्ट का बर्थडे आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर. आज मैं सोच रहा था कुछ बाबा से और जीसस से रिलेटेड कोई टॉपिक शेयर करूँ आपसे. तो एक बार की बात है, एक बाबा की बहुत ही प्रिय भक्त थे जिनको बाबा ने ये ज्ञान दे रखा था कि सबका मालिक एक है, सब कुछ सनातन से ही निकला है और सनातन ने ही सारे तन को धारण कर रखा है. हर चीज़ सनातन से ही निकली है, सारी सभ्यताएं सनातन से ही निकली हैं, सारे पंथ, सारे धर्म, जितने भी सब कुछ है सनातन से ही निकले हैं, सबका मालिक एक ही है. तो क्रिसमस के दिन बाबा के भक्त एक थे, उन्होंने बाबा से एक क्वेश्चन पुट अप कर दिया, प्रश्न पूछ बैठे कि बाबा क्राइस्ट कहाँ से सनातन से जुड़े हैं? अगर आप कहते हैं कि सबका मालिक एक है, सब कुछ सनातन से ही निकला है, सारे धर्म, सारे पंथ, सब कुछ सनातन से ही निकले हैं और सनातन कोई धर्म नहीं है. सनातन मतलब ये हुआ कि जिसने सारे तन को धारण कर रखा है. तो क्राइस्ट कैसे सनातन से निकले, उनके बारे में तो बाइबल में वर्णन है. क्राइस्ट को भगवान का पुत्र कहा जाता है. भगवान को पाने का मार्ग उन्होंने दिखाया था, ईश्वर को पाने का मार्ग उन्होंने मनुष्य सभ्यता को दिखाया था. तो वो भी कहीं ना कहीं सनातन से जुड़े हुए होंगे. हर एक कड़ी अगर आपस में जुड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं क्राइस्ट भी सनातन से जुड़े हुए होंगे. तो बाबा ने कहा कि तुम जिनका नाम जो लेके पुकार रहे हो, क्या कह के पुकार रहे हो? अभी तुमने मुझसे जो क्वेश्चन पुट अप किया है, जो क्वेश्चन तुमने मुझसे पूछा है, वो क्या, जिनके बारे में पूछा उनका नाम क्या लेकर तुमने मुझसे पूछा? तो मैंने कहा क्राइस्ट पूछा. तो बाबा ने कहा कि तुम क्राइस्ट का क्रा निकाल दो और कृष्ण का क्रा निकाल दो. शब्द वहीं से शुरू हुआ. क्राइस्ट यहां से निकला कृष्ण से और वहां पहुंचते पहुंचते क्राइस्ट हो गया. चीज वही है, कृष्ण कहो या क्राइस्ट कहो. लेकिन तुम्हारी सोच भिन्न भिन्न तरीके से, विचार तुम्हारे भिन्न भिन्न तरीके से निकला करते हैं, सांसारिक चीजों से जुड़े हुए, परिवर्तनशील है, तो तुम्हें अलग थलग दिखाई देता है. लेकिन जब तुम, इसीलिए मैं कहता हूँ, जब तुम इस एक पे ध्यान दोगे तो सारी कड़ियां तुमको आपस में जुड़ी हुई दिखाई देंगी. सब कुछ आप संसार में जुड़ा हुआ दिखाई देगा. और बाइबल में जीसस ने कहा भी है कि अगर तुम्हें मुझ तक कोई पहुंचने से रोक रहा हो, मेरी भक्ति करने से तुम्हें अगर कोई रोक रहा हो, तो उस चीज को तुम मार डालो, उस चीज को खत्म कर दो. और कृष्ण ने गीता में भी अर्जुन से ही कहा कि तुम क्यों व्यर्थ का शोक करते हो, तुम क्यों व्यर्थ का विलाप करते हो, क्यों तुम किस मोह में पड़े हुए हो, तुम युद्ध करो, यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा धर्म भी है. क्राइस्ट भी यही कह रहा है कि मार डालो जो भी तुम्हारे अंदर मोह, राग, द्वेष, जो भी मेरे सब पाने से तुम्हें रोक रहा हो, उसको मार डालो. कृष्ण ने भी यही कहा कि तुम क्यों इस, जिसको तुम अपना कह रहे हो, जिसको तुम बता रहे हो मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे सब कुछ हैं, जो तुम्हें अपने दिख रहे हैं, ये तुम्हारा मोह है, इसे मार डालो. व्यर्थ की चिंता क्यों कर रहे हो, मुझ तक पहुंचने से तुम्हें रोक रहा हो, उसे मार डालो.
सार वही है, लेकिन तुमको कृष्ण में क्राइस्ट दिखाई नहीं देते हो, क्राइस्ट में कृष्ण दिखाई नहीं देते। वो तभी दिखाई देंगे जब तुम अपने भीतर झांकोगे, उस एक को महसूस करोगे। जो मैं कहता हूँ उसको जब तुम महसूस करोगे तब तुम्हें एक दिखाई देंगे, तब तुम्हें सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई दिखाई देंगी। तो उस एक पे ध्यान दो, सब समझ में आ जाएगा। बाबा का यही मैसेज है। बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, बाबा सबका कल्याण करे। और बाबा पे ऐसे विश्वास बनाए रखिए, साईं नाम पे ऐसे विश्वास बनाए रखिए। ये मेरी प्रार्थना है। सब बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे। ओम साईं राम। ओम साईं राम। हेलो फ्रेंड्स।